has got intimate connection with the different parts of our body by means of nerves. मतलब नर्व्स के द्वारा कनेक्शन होता है जो फिंगर्स में आ रही है. ठीक है. The nervous system is the communication system of the body and its function like a vast interconnected telephone system. So each finger is directly connected with the specified parts of the body. Take for instance the little finger. अब कनिष्का की बात करते हैं या कनिष्ठा भी कहते हैं, कनिष्का भी कहते हैं. Which has got direct connection with the private parts. अच्छा. Reproductive system. Knees, legs and feet. अच्छा. अब ये छोटी उंगली से इन सारे सिस्टम का जो है कनेक्शन जुड़ा हुआ है. अच्छा. इसके अलावा ये भी कभी कभी बोलते हैं कि जब आदमी को सुबह सुबह उठ के नींद आ रही हो या क्लासरूम में नींद आ रही हो तो उसको फिंगर, इसके लिटिल फिंगर के नीचे वाले जो पॉइंट्स है ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट, वो दबा लेने चाहिए. अच्छा. तो उसके दबाने से नींद उड़ जाती है. अच्छा. और ये प्रैक्टिकली देखा भी हुआ है. अच्छा. For curing disease of these parts, gems are required to be worn strictly on this finger. Therefore, selection of the proper finger for wearing gems is of prime importance. Again, each finger is under the domain of one specific planet. The thumb has got no utility for wearing the gems. अब हम बात करते हैं फर्स्ट फिंगर की, जिसको हम तर्जनी भी बोलते हैं. ये जुपिटर वाली जो माउंट है उसके ऊपर की जो अंगुली है उसको तर्जनी बोलते हैं. ठीक है. और जुपिटर का दूसरा नाम जीव भी होता है. जीव अहंकारी होता है. तो अहंकार कितना है ये भी इसी उंगली से, माउंट से देखा जाता है, जुपिटर के माउंट से. अच्छा. जिन हाथों में ये जुपिटर का माउंट ज्यादा उभरा हुआ होता है या उनकी लाइफ लाइन ऊपर की ओर बढ़ जाती है आगे की ओर, वो जो पर्सन है वो ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाता है और उसमें अहंकार की मात्रा बढ़ जाती है. अच्छा. तो आपको कभी अहंकारी लोग मिल जाएं तो उनके आप ये वाला माउंट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा. अच्छा. ठीक है. और दूसरा क्या है कि कुछ लोगों का अंगूठा बड़ा फ्लैट और मोटा सा होता है. ऐसे लोगों का बस आप अंगूठा देख के सिर्फ समझ जाओ इस आदमी को गुस्सा बहुत आता है. अच्छा. हाँ जी. इवन दोनों हाथों के अंगूठे अगर फ्लैट हैं तो इट मीन्स कि ये आदमी किसी का मर्डर भी कर सकता है. फ्लैट से आपका क्या मतलब है? एक तो नॉर्मल अंगूठा जैसे आपका और हमारा है. हाँ जी. एक थोड़ा सा ऐसे जैसे किसी ने फैला दिया अंगूठे को. अच्छा. अच्छा. आम जितनी विड्थ मेरे अंगूठे की या आपके अंगूठे की उससे डबल तो विड्थ होगी उसकी. अच्छा. चौड़ा चौड़ा सा होगा. हाँ. और वो मोटा हो गया और छोटा हो गया. मोटा भी और छोटा भी. अच्छा. ऐसा व्यक्ति मर्डरर जो होते हैं उनके हाथों में ऐसे अंगूठे पाए जाते हैं. ये कभी भी नोट कर लेना. अच्छा. ये सारी आपको प्रैक्टिकल पिछली बातें भी साथ में ऐड करना. ये किताबों में नहीं लिखी है. ठीक है. It is also called the index finger or the forefinger. It is under the control of Jupiter. अच्छा. Medically, it stands for the respiratory system and the stomach. For curing disease of respiratory system, lungs, etc., gems are required to be worn on this finger. अब आपको respiratory system है, lungs तो यहाँ से कंट्रोल होने हैं. अच्छा. Gems for the moon, Mars and Jupiter are worn on this finger. मतलब चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, गुरु का पुखराज, वो इसमें पहने जा सकते. तर्जनी उंगली में. हाँ. येलो सफायर, मूनस्टोन, white pearl may also be worn on this finger. For getting sound sleep, white pearl और moonstones are used on this finger. नींद अगर किसी को नहीं आ रही हो तो नींद लाने के लिए तो इस उंगली में पहना दो और खोलने के लिए उस उंगली को दबा दो, छोटे वाली. ठीक है. देन सेकंड फिंगर, इसको मध्यमा भी बोलते हैं. इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सैटर्न. शनि का कंट्रोल हो गया यहाँ पे. मेडिकली इट स्टैंड्स फॉर द इंटेस्टाइन, अच्छा. माइंड, ब्रेन, देन लीवर एंड मेंटल स्ट्रक्चर. ये माइंड और ये ब्रेन और ये लीवर और ये मेंटल क्यों वर्ड आ रहे हैं? कुछ आपके पास दिमाग में आइडिया है?
हाँ, एक तो आपने कहा था कि जो शनि होता है वो नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है पकड़ लिया, जो है उसको बिल्कुल उसको कंट्रोल करता है, इसीलिए आ रहे हैं ये बात। बिल्कुल। Gems for Mercury, Rahu and Venus may be worn in this finger, as they are friends of Saturn. Emerald, Comet, Moonstone, fused fire, white coral, white pearl, diamond and white zircon are also worn on this. ठीक है। Now we come to third finger, that is also called Anamika या scoring finger भी बोलते हैं. The sun rules over this finger. Stand for happier side of life. Radically, it represents the kidneys, stomach, generative system, and blood circulation. Gems for Jupiter, Mars, Ketu may be worn on this finger. Ruby, red coral, cat's eye, white pearl, moonstone, yellow sapphire, and topaz may be worn on the third finger. Now we come to fourth finger. It is also called Kanistha. It is under the direct control of Mercury. Medically, it represents the private parts, knees, legs and feet. For curing disease of the lower part of the body, gems should be worn on this finger. Gems for Saturn and Rahu may be worn on this finger as they are friends of Mercury. Fused fire, comet or lapis lazuli, ये बड़ा प्यारा स्टोन होता है, may be worn on fourth finger. अब ये चारों फिंगर्स का एक आइडिया आ गया. इसके बाद हम ये बात करते हैं कि गुड एंड बैड टाइम्स फॉर टेकिंग मेडिसिन. मतलब मेडिसिन लेने का अच्छा और बुरा समय कौन सा होता है. एज ए जनरल रूल, द पीरियड व्हेन द मून इज इन द साइन ऑफ कैंसर और पाइसिस और द आवर्स ऑफ द डे गवर्न्ड बाय देयर प्लैनेटरी रूलर्स is considered the best time for taking any medicine. Other favorable times are when Jupiter or Venus is rising or during the hours of the day ruled by Venus or Mercury. ये hours of the day का मतलब होरा से होता है, इनकी होरा होती है हर planet की, होरा बोलते हैं. Generally morning and evening are the best time for taking the medicine. According to classical tradition, medicines taken during the dominant influence of Saturn or Rahu would harm rather than help the patient. Night is ruled by the moon and Saturn. अब नाइट का आपको बताएं, नाइट में सूर्य के द्वारा दी गई हल्की हल्की रोशनी से चंद्रमा चमकता है. अच्छा, ठीक है. सूर्य सौरमंडल का राजा है, चंद्रमा इसकी रानी है. और चंद्रमा जब रात के समय एंटर होने को होता है, में जो संध्या का टाइम होता है जिसको हम गोधूली बेला भी कहते हैं, वो समय जो है वो होता है राहु का. अच्छा, संध्या का टाइम राहु. हाँ, और राहु के बाद जो है नेक्स्ट टाइम आता है पूरी रात सैटर्न की. अच्छा. और मॉर्निंग आती है केतु की. अच्छा. तो राहु, शनि और केतु इन क्रूर ग्रहों के बीच में चंद्रमा बेचारा पूरी रात स्ट्रगल करता है. अच्छा. और स्ट्रगल करने के बाद ये जो है अपना एग्जिस्टेंस रखता है. कभी कभी इसको बादल ढक भी देते हैं. ठीक है. बादल सूर्य को भी ढक देते हैं. ये जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, ये भी राहु का रूप है. हाँ जी. तो रात का जो मतलब इसको ये बोलते हैं कि चंद्रमा जैसे हाथ में अपने हार्ट लाइन होती है एक ऊपर की, ठीक है. ये दिल की लाइन जो ये भी चंद्रमा होती है. अच्छा. वैसे चंद्रमा का मून अपना हाथ में नीचे की साइड में होता है, जो इसका माउंट है चंद्रमा का, मून का. हाँ जी, हाँ जी. अब ये जो सूर्य की रेखा है उसके पाँव में ये चंद्रमा की लाइन रहती है, यानी राजा के पाँव में रानी रहती है. ठीक है. या विष्णु जी के पाँव के लक्ष्मी दबाती है. ठीक है. तो आप कभी भी नोट करेंगे बहुत से हाथों में सूर्य की रेखा का जो लास्ट सिरा है वो हमेशा हार्ट लाइन को टच करता है. इसका मतलब जो सूर्य के पाँव में चंद्रमा का एग्जिस्टेंस है. अच्छा. और ये अपने आप इन ग्रहों के प्रभाव से अपनी रानी को बचाता है. जो ये 3 ग्रह मैंने बताया आपको रात में को बचाता है.
अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ट्रेडिशन मेडिसिन टेकन ड्यूरिंग द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस सैटर्न और राहु वुड हार्म रादर, ये मैंने आपको बताया। पर्सन इन हुज बर्थ चार्ट केतु इज प्रोमिनेंट और इज अफेक्टेड, ये अफेक्टेड वर्ड या मेलिफिक वर्ड एक सही यानी खराब, इन द 6th हाउस always exercise great caution in taking any kind of medicine as this position of Ketu predisposes one to illness from drugs. The 5th house is the trine house or Lakshmi स्थान। विष्णु जी का स्थान कौन सा होता है? विष्णु जी का स्थान तो 7th हाउस होना चाहिए। विष्णु जी का स्थान होता है पहला केंद्र वाला, पहला 1st हाउस। हाँ जी। अच्छा। पंचम हाउस और जो नवम हाउस है ये लक्ष्मी जी के स्थान है दोनों। अच्छा। और पहले हाउस को बोलते हैं केंद्र ज्योतिष में, पंचम हाउस को बोलते हैं त्रिकोण और नवम हाउस को बोलते हैं त्रिकोण। अच्छा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। When the Lord of 5th house controls recovery from any disease, it is regarded as Vajra to the 6th house, which is the house of sickness. छठा ग्रह बीमारी का है। The 6th house presides over disease, enemies and obstacles in the path of progress of the native. The 5th house is also the 12th house from the 6th house. So, if the Lord of the 6th house is strengthened by using gems for him, then disease, enemies, obstacles would not overpower the native. Some astrologers prescribe gems for the Lord of 5th house for a quick recovery. Said that when the planetary ruler of the sign of the 8th cusp, yani 8वां घर, is posited in the 6th house, there is danger that the physician will inadvertently give the patient the wrong medicine. कभी कभी गलत डॉक्टर इंजेक्शन भी गलत लगा देता है ना, वो इसलिए है कि 8वें घर का संबंध यानी मौत का संबंध 6ठे घर से यानी बीमारी से, और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट गलत कर दिया। Persons having birth charts indicating this position should exercise great caution before taking any drug. Hours of the day governed by each planet: Mercury and Jupiter morning, Moon and Venus evening, Sun and Mars noon, Saturn and Rahu twilight। ये twilight वही आ गई संध्या वाली, संध्या के टाइम। हाँ। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, राहु काल। The following time should be avoided for taking any medicine and for doing any good work in order to avoid evil results. ठीक है। अब इस जो राहु काल का टाइम मैं दे रहा हूँ इसको परमानेंटली याद कर लेना। ठीक है। आपके डेली काम में आएगा, डेली पेपर्स में भी आता है। मंडे है फ्रॉम 7:30 AM to 9 AM। एक मिनट में नोट कर लूँ। मंडे को है, हाँ नोट कर लो। मंडे है 7:30 AM to 9 AM। 7:30 to 9 AM। अच्छा ये फिक्स होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, फिक्स होता है। अच्छा। ट्यूसडे 3 PM to 4:30 PM। 3 PM to 4 PM। 3:30 या 3? 4:30। 3 PM to 4:30। अच्छा ठीक है। 3 बजे से शाम के 4:30 बजे। 4:30 बजे तक, ठीक है। वेडनेसडे फ्रॉम 12 noon to 1:30 PM। 12 से 1:30 बजे तक, ठीक है। थर्सडे फ्रॉम 1:30 PM to 3 PM। 1:30 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। देन फ्राइडे 10:30 AM to 12 noon। सुबह 10:30 से 12 बजे, ठीक है। सैटरडे फ्रॉम 9 AM to 10:30 AM। 9 से 10:30 बजे, ठीक है। मॉर्निंग। देन संडे 4:30 AM to 6 PM। 4:30 PM होगा ये। 4:30 PM to 6 PM। हाँ 4:30 से 6 बजे, ये मिसप्रिंट है। अच्छा ये फिक्स है, मतलब कि इस दिन ये टाइम राहु काल का फिक्स ही होगा? बिल्कुल, आप डेली पेपर में देखोगे इससे टैली होगा। अच्छा, और आपको मेरे एक को लगता परमानेंट था कि फार्मूला हर बता दिन का अलग होता है। ये परमानेंट फार्मूला बता दिया आपको। ये बहुत अच्छी चीज है।
चीजें तो बढ़िया बढ़िया आएंगी, इसलिए तो कहता हूँ ना, कुंडलियों को छोड़ो, पहले ये नोट करो। आप एक काम की चीजें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना आप, इसीलिए। वैसे तो मैं ये भी दे सकती हूँ उस पीसेस के अंदर हैं? कि इतने से इतने टाइम के बीच हाँ में कोई हाँ हाँ, ये मेडिसिन भी सारी लेनी चीजें चाहिए। आपके, सारा मैटर उसमें जाएगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ये मतलब इन चीजों में, मतलब इस टाइम में कोई उपाय भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करना आप चाहिए, इस वो भी नहीं लेक्चर लगेगा। को, आप इस लेक्चर को जब दोबारा सुनोगे ना, तो आपको बिल्कुल पोजीशन क्लियर हो जाएगी। पहले तो ये क्लियर होगा कौन सी उंगली में कौन सा जैम पहनना है, क्यों पहनना है, वो कौन सा बॉडी का पार्ट कंट्रोल कर रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। सही है। देन कौन सी दवाई किस टाइम लेनी है, किस टाइम नहीं लेनी। देन ये राहु काल कौन सा है। अच्छा, ये भी बोला गया है कि एक प्रिज्म थेरेपी भी होती है। कौन सी थेरेपी? पिरामिड थेरेपी बोलते हैं उसको। अच्छा, पिरामिड थेरेपी। अच्छा। उसमें भी क्या करते हैं कि दो पिरामिड्स के बीच में ना तो ऐसा मिलता है डब्बी टाइप, उसके अंदर अगर मेडिसिन रख दी जाए और वो पेशेंट को दे दी जाए तो उससे जल्दी लाभ होता है, क्योंकि वो एनर्जी को गेन कर लेता है। अच्छा अच्छा। ये भी ऐसा भी आजमाया हुआ है। अच्छा। देन आपके बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की, कौन कौन से नक्षत्र शुभ हैं दवाई के लिए। अच्छा। मेडिसिन टेकन ड्यूरिंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिलेशंस वुड गिव गुड रिजल्ट। नंबर 1 है कृतिका, सूर्य का नक्षत्र है। देन मृगशिरा, देन धनिष्ठा, देन स्वाति, ये राहु का, पुष्य, देन श्रवण, ये चंद्रमा का, देन पुनर्वसु, देन चित्ता, ये मंगल का, देन मूला, ज्येष्ठा एंड उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त नक्षत्र, ये भी चंद्र का है, अनुराधा एंड अश्विनी, ये केतु का है। तो ये जो नक्षत्र है बेसिकली, इन नक्षत्रों में अगर आप लेते हो दवा तो आपको जो है ज्यादा अच्छे लगेगा। अच्छा।